हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चन के बारे में, किससे रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज दो प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में, और वो आखिरी प्रश्न होंगे, जिसके बाद हम लोग इस टॉपिक को भी रैप अप कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पिछला कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल यूज हो जाएंगे और सवालों को जरूर लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो पहला प्रश्न है इसको पहले ध्यान से बिल्कुल पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि एक्स एंड वाई दो लोग हैं। एक्स से वाई, एक्स वाई से कहता है कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी कि वाई के बर्थ के दौरान, आई वाज, मैं जो था, एक्स बोल रहा है मैं जो था, ट्वाइस एज यू आर एट द प्रेजेंट, जो अभी तुम प्रेजेंट में हो उसका मैं दो गुना था, प्रेजेंट में जो हो उसका मैं दो गुना था तुम्हारे बर्थ के समय। तो इफ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, ये एक्स है, इज 42, देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम लोग पहले पहले दोनों का प्रेजेंट एज लिख देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन में प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ एक्स क्या है, गिवन है। ठीक है, 42 ईयर्स। ठीक है, और हमें प्रेजेंट एज ऑफ वाई नहीं पता, प्रेजेंट एज ऑफ वाई नहीं पता। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ वाई हमें नहीं पता, तो हम लोग इसको ए मेंशन कर लेते हैं कि ए ईयर्स का है अभी प्रेजेंट में, कौन, वाई। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय, ये तो 0 साल का होगा बर्थ के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो वाई होगा वो 0 ईयर्स का होगा। तो उस समय जो हमारा ये है, कौन, एक्स जो है बता रहा है कि इसका दोगुना है। किसका, इसका दोगुना है, प्रेजेंट के इसके दोगुने के बराबर है, तो 2a है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय y तो 0 ईयर्स का था, और जो x है वो 2a ईयर्स का है। ठीक है, अब लेकिन इस एज के, प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं आपको बिल्कुल समझाना चाहता हूँ। प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग मतलब जब y का बर्थ हो रहा है तब इस एज के अकॉर्डिंग कितना एज होगा इसका, x का। तो यही साल जो ए ईयर्स का है अभी टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, उतना सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ए ईयर अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो शुरुआत जिस दिन उसका बर्थ हुआ रहेगा वो वाला डे आ जाएगा। जैसे आप 13 साल के हैं, बिल्कुल इमेजिन करिए ना। तो ठीक है, अगर आपको 13 साल सब्सट्रैक्ट करना है अभी अपने ईयर में से, आप 13 साल के ही हैं, तो आप 0 ईयर्स पे आएंगे कि नहीं, 0 साल के आएंगे कि नहीं, तो वो कौन सा डेट, एग्जैक्ट डेट कौन सा निकलेगा, जिस दिन आपका बर्थ हुआ है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी प्रेजेंट टाइम में y का एज ए ईयर्स है, तो जब इसका बर्थ हुआ था तो उस समय y के कंपेरिजन में ये x का एज कितना रहा होगा, तो 42 ईयर्स में ए ईयर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि उतना ही ईयर ही तो उसका जन्म के बाद उतना साल हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग 42 में से ए सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो जब बर्थ हुआ रहेगा किसका, वाई का, उस दिन का एज हमारा एक्स का निकल जाएगा। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग निकाले हैं और ये चीज़ मेंशन है। तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से 42 माइनस ए इज इक्वल टू 2a। ठीक है, इतना तो आपको क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है, और वेरिएबल का कांस्टेंट निकालने के लिए हमें, तो कांस्टेंट निकालेंगे तभी एग्जैक्ट ईयर्स हम लोग बता सकते हैं। उसके लिए हमें ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जो एक दूसरे के बराबर हो, वहाँ से हम वेरिएबल को हटा सकते हैं और एक नंबर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट नंबर। तो हम लोग यही ढूंढे हैं, ऐसा इक्वेशन बनाए हैं कि एक चीज़ तो मेंशन है कि एक्स का जो एज है जब वाई पैदा हुआ था वो 2 उसके दो गुना है, प्रेजेंट टाइम में उसके एज का दो गुना है। प्रेजेंट टाइम में y का एज a था, तो x का एज कितना होगा, 2a होगा। ये तो हम लोग जो क्वेश्चन में मेंशन उसके अकॉर्डिंग निकाले हैं, और लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी तो एग्जैक्ट 42 साल एज है किसका, x का। तो अगर वो जब जब पैदा हुआ था, मतलब y का जब बर्थ हुआ था, अगर उतना पीछे आया तो उतना अभी जो प्रेजेंट एज है y का, उतना सब्सट्रैक्ट करना होगा उतना पीछे आने के लिए। तो इसीलिए हम लोग 42 माइनस ए किए, तब हमारा जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ y के समय का x का एज निकल गया। तो वो दोनों एक दूसरे से बराबर किए, तो यहाँ से 42 बराबर 3a और यहाँ से a की वैल्यू हमारी निकल गई, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, यानी कि 14, यानी कि 14। ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो एज है किसका, y का, वो 14 ईयर है। क्या है, 14 ईयर है। ठीक है, अब क्या स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या दिया है वो पढ़ना है कि 8 ईयर एगो, यानी 8 साल पहले प्रेजेंट टाइम से जो x का एज है वो 5 टाइम होगा एज ऑफ y के। क्या ऐसा है, बिल्कुल देख लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट एज कितना है, 42,
42 में अगर 8 साल पहले यानी कि 42 में 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 यहाँ है, 36, 34 ईयर आएगा, 34 ईयर आएगा। और ये 14 में अगर 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 6 ईयर आएगा, 6 ईयर आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक्स का एज अभी कितना आया है, 34, और वाई का एज हमारा है 6। क्या बोल रहा है, एक्स वाज अ 5 टाइम्स ऑफ वाई, वाई का एज है 6, और 6 का 5 टाइम 30 होता है, लेकिन ये अभी 14 मतलब 8 साल पहले इसका जो एज है 34 है, 6 का 5 गुना नहीं है। तो यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है, जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ एक्स, यानी कि आफ्टर 14 ईयर्स यानी 14 साल बाद, प्रेजेंट एज कितनी है, 42, 42 में अगर हम लोग 14 ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 4 1 5, 56 साल एज हो जाएगी किसकी, एक्स की, 56 ईयर्स एज हो जाएगी। और वाई की एज कितनी रहेगी, 14 साल बाद, प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, हम लोग निकालने 14 ही है, प्रेजेंट एज 14 ही है, फिर 14 इसमें ऐड करेंगे तो 28 साल हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ एक्स वुड बी टाइम्स ऑफ एज ऑफ वाई, वाई का दोगुना है क्या, 28 में 2 इंटू करने पे हमारा 56 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि जो स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट टू है वो क्या है, करेक्ट है। अब हमें देख लेना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इज आर करेक्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन तो वन वनली गलत है और टू वनली सही है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वही करेक्ट है, इसीलिए जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग लगाए हैं। तो पहले देखिए, हमें वेरिएबल जब भी हमारे पास रहेगा तो उसका कांस्टेंट यानी कि उसको हटा के एक कांस्टेंट नंबर निकालने के लिए, जिससे हमें एग्जैक्ट ईयर पता चले, कुछ ऐसा किसी एक जो कंपोनेंट उसमें दिए रहेंगे, एक्स वाई या कोई पर्सन दिया रहेगा, उसका ईयर हमें बराबर करना होगा, जिससे हमारा वेरिएबल हट के कांस्टेंट नंबर आए, जिससे हम लोग आगे क्वेश्चंस को कर पाएँ। आई होप हम लोग पिछले कई क्वेश्चंस से ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप यूज टू हो गए होंगे और समझ भी रहे होंगे कैसे लगाना होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और क्वेश्चन को कंसीडर करना है और बताना है कि व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा, मनीषा की एज क्या है, और फिर नीचे उसके कई ऑप्शन दिए हैं और ये दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मनीषा इज 24 यंगर देन, 24 ईयर यंगर देन हर मदर। तो अगर मदर एक्स ईयर की हैं, यंगर में यानी कि छोटी है, मदर अगर एक्स ईयर की हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मनीषा है इनसे छोटी हैं, तो एक्स ईयर 24 ईयर छोटी हैं। तो मदर एक्स ईयर की हैं तो उनसे 24 ईयर छोटी हैं, यानी कि एक्स माइनस 24, इन मनीषा इतनी साल की हैं। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 साल बाद, दूसरे स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि 5 ईयर बाद जो मनीषा की एज है, मनीषा की एज अभी कितना है, एक्स माइनस 24, ये 5 साल बाद यानी कि 5 प्लस करेंगे इसमें अपॉन, और जो हर मदर, उनकी मदर का एज है वो एक्स है, ये भी 5 साल बाद एक्स प्लस 5 होगा। ये किस रेशियो के बराबर होगा, मैं आपको बताया कि रेशियो जहाँ भी मेंशन हो उसको हम लोग डिवाइडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3/5 के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ से आएगा 5x, और ये देखिए इन दोनों में से अगर इसको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारा 19, और 19 5 जा 95 होगा, और निगेटिव बड़े वाले के आगे लगा है तो इसलिए माइनस होगा, तो 5x माइनस 95 होगा, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3x होगा प्लस 15 होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा होगा। अब 3 इधर जाएगा, 5 से 5x में सब्सट्रैक्ट होगा तो 2x होगा, और 95 इधर आएगा 15 से ऐड होगा, 95 में 15 ऐड हम लोग करेंगे तो 2x इक्वल टू 5 5 10, ये 110 आएगा, और यहाँ से x इक्वल टू 55 आएगा, यानी कि मदर की जो एज है वो 55 साल है, 55 साल है, 55 साल है, और मनीषा की जो एज है 55 में से 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 31 साल हो जाएगी, मनीषा की एज 31 साल हो जाएगी। तो क्या, यानी कि हमें समझ क्या आया है कि स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू के अकॉर्डिंग हम लोग मनीषा की एज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि क्या ये करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर लाने के लिए, मनीषा की एज करेक्ट बताने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट हमें चाहिए। तो स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट टू भी अकेले सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट वन से हमारा इक्वेशन बनता है और फिर स्टेटमेंट टू के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। यही सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्यों ऐसा? क्योंकि स्टेटमेंट वन से हम लोग इक्वेशन बनाया है, और इक्वेशन बनाने के बाद कुछ ऐसा हम लोग आगे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा जिससे हम लोग उस वेरिएबल का कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तो वो दूसरे स्टेटमेंट में ही मेंशन है, जिससे हम लोग एग्जैक्ट मनीषा की ईयर निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, तो आप लोग यूज टू हो जाएंगे अगर एक बार अपने से लगाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहीं पे हम लोग इस एजेस के टॉपिक को पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ कल। धन्यवाद।